नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। सड़क दुर्घटना में मामा भांजे की दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के शहपुर क्षेत्र के खपरैल निवासी एक व्यक्ति वीरेंद्र पुत्र डब्लू कुशवाहा और उसके मामा सुरेश पुत्र सुखराम कुशवाहा निवासी गड़ुआ का नंगला 13 सैया की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मामा भांजे की एक साथ मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना सोमवार सुबह के पहर की है, जब वीरेंद्र अपनी ससुराल चौबे का नंगला भरतपुर में अपने साले के लड़के की शादी से लौट रहा था। उसी दरमियान बाइक पर उसके मामा सुरेश भी था। तभी बर पीपल मोड़ पर गैनौली के समीप सरपंच पेट्रोल पंप के सामने से आ रही एक धौलपुर नंबर क्रेटा गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार मामा भांजे की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि क्रेटा गाड़ी का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं कार की टक्कर से बाइक उछलकर सड़क से पार झाड़ियों में जाकर गिरी। साथ ही दोनों सवार मामा भांजे भी उछलकर गिरने से मौत के गाल में समा गए। बताया गया कि वीरेंद्र 5 संतान का पिता था। उसकी मौत के बाद 3 बेटा और 2 बेटी के सर से पिता का साया उठ गया है, तो उधर सुरेश अब विवाहित था। घटना की सूचना मिलते ही लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। भरतपुर जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम के बाद शाम को शव घर पहुंचने से परिजनों में चीत्कार मच गई। तबीयत बिगड़ने से प्रधान अध्यापक की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले में एक सरकारी स्कूल में तैनात प्रधान अध्यापक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बीरबल पुत्र सिद्धू राम जाटव निवासी चिलाचौन धौलपुर के रूप में हुई है, जो सरमथुरा क्षेत्र के कंचनपुरा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। परिजनों के मुताबिक रविवार शाम अचानक बीरबल की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और सबको मोर्चरी में रखवाया गया। सोमवार को परिजनों की तहरीर के बाद पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति बीरबल सनफ सिद्धा सिंह जाटव, उम्र 59 साल, निवासी चिलाचौर, आंगई, जिला धौलपुर, जिसकी मौत जो है मौत अज्ञात कारणों से होना बताया मालूम हुआ है, जिसकी हॉस्पिटल आके मोर्चरी पे परिजनों ने बताया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है और जिसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आकाशीय बिजली गिरने से 8 बकरियों की मौत। धौलपुर जिले में हुई झमाझम बारिश के दौरान बाड़ी उपखंड के गांव धौंसपुर के कलुआ के अड्डे में आकाशीय बिजली गिरने से 8 बकरियों की मौत हो गई, जबकि 2 बकरियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। पीड़ित पशुपालक जसरत पुत्र कलुआ बकरियों को चराने के लिए खेतों पर ले गया था। इसके बाद बारिश का दौर शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद आकाशीय बिजली खेतों में चर रही बकरियों पर जाकर गिरी। घटना के वक्त किसान जसरत एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था और वह आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बच गया। घटना की सूचना के बाद हल्का पटवारी मौके पर पहुंचा और उसने मौका मुआयना कर मुआवजे के लिए रिपोर्ट बनाई है और मृत बकरियों का पोस्टमार्टम करा दिया है। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए पुरुष एवं महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर्स अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना आरटीओ ऑफिस के पास, F 374 रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर राजस्थान, एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर राधे ढाबा मेन हाईवे NH3 सियापुरा मनिया धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 31 45 1102 और 96 72 33 68 67 और 83 95 86 69 82 और चौथा मोबाइल नंबर 63 76 61 16 95। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं।
शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी, खुशनुमा हुआ मौसम। गर्मी से मिली राहत, कुछ दिन और अच्छा मौसम रहने की संभावना। धौलपुर जिले में पिछले कुछ दिन से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। गर्मियों में ऐसा मौसम देख लोगों को भी राहत मिली है। सोमवार दोपहर को भी आसमान में काली घटाएं छा गई। इसके बाद तेज हवाएं चली और धौलपुर सहित कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम काफी खुशनुमा हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम में आए इस बदलाव में तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले सप्ताह जहां तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं अब अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट बताई जा रही है। गर्मी के मौसम में यह बदलाव राहतदायक है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन तक जिले में बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है। साथ ही हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। यह मौसम किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जिले के बसई नवाब क्षेत्र में भी सोमवार दोपहर को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। देखते ही देखते आसमान में काले घने बादल छा गए। पहले कुछ देर तेज अंधड़ का दौर चला, फिर करीब आधा घंटे छमाछम बारिश हुई। इलाके में हुई छमाछम बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है। ऐसे में मौसम खुशनुमा हो गया। लोगों ने गर्मी के बीच बड़ी राहत की सांस ली। दरअसल सुबह से तेज धूप खिल रही थी, साथ में हल्की हवा भी बह रही थी। तभी दोपहर बाद तेज अंधड़ के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। अंधड़ के समय धूल उड़ने से लोगों को परेशानी हुई। बाद में तेज बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। काफी समय तक हल्की बूंदाबांदी होती रही। हंगामेदार रही जिला परिषद साधारण सभा की बैठक। सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर अधिकारियों से किए जवाब तलब। अब जांच पेंडिंग है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आपको ये तो आपके टिप्स तो होगा ना, रोज आप घूमते हो कि भाई कितने प्लांट सर्वाइव करे। आपने 40 लाख ट्रीज लगाए सपोज, उसमें से 10% है, 2% का है, 1% का, ये तो पता है। एक सेकंड मेरे को, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, है क्या सर्वाइवल है? नहीं, 60 to 70% सर्वाइवल है। यू आर श्योर ना कि जो जवाब दे रहे हो सही दे रहे हो? जिला परिषद धौलपुर में सोमवार को हुई साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही, जहां जिला प्रमुख भगवान देवी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान बैठक में सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर अधिकारियों से जवाब तलब किए गए। बैठक में राजेखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने गर्मी को देखते हुए जलदाय विभाग के कार्मिकों को जमकर फटकार लगाई। विधायक बोहरा ने बैठक में पेयजल को लेकर अधिकारियों से पूछताछ की तो वह जवाब नहीं दे पाए। विधायक बोहरा ने कहा कि अधिकारी समस्याओं को सुनकर गंभीरता के साथ उनका समाधान करें। साथ ही उन्होंने बैठक में आने वाले सदस्यों से भी अपनी समस्याएं नोट करके लाने की अपील की, ताकि उन्हें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रमुख भगवान देवी ने जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर कार्य में लापरवाही नहीं बरतने के स्पष्ट आदेश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ, बसेड़ी विधायक संजय जाटव, उप जिला प्रमुख राजवीर सिंह, धौलपुर प्रधान सीता कुशवाहा, सैपो तुलसीराम कुशवाहा, बसेड़ी प्रधान अमित परमार, राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी गण मौजूद रहे। तेज आंधी में भी धरना स्थल पर डटे रहे ग्रामीण। मुस्तफाबाद गांव को नवसृजित पंचायत तोड़ में शामिल करने का विरोध। धौलपुर जिले के मुस्तफाबाद गांव को नवसृजित पंचायत तोड़ में शामिल किए जाने के विरोध में ग्रामीणों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों की मांग है कि मुस्तफाबाद को पहले की पंचायत दुबरा में ही रखा जाए। तीसरे दिन सोमवार दोपहर को आई तेज आंधी व बूंदाबांदी में भी ग्रामीण धरना स्थल पर डटे रहे। अचानक हुए खराब मौसम में धूल भरी आंधी के चलते ग्रामीण बिल्कुल भी हटे नहीं। बता दें कि कल रविवार को क्षेत्रीय विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने धरना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता भी की। ग्रामीणों का आरोप है कि वार्ता के बाद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल पर ग्रामीणों से मिलने नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को मारी टक्कर, एक की मौत। कैला देवी दर्शनों को जा रहा था ट्रैक्टर ट्रॉली सवार जत्था। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में रविवार की रात एक सड़क हादसा हो गया,
जहां सुआ का बाग गांव के पास एक ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर सवार 45 वर्षीय लक्ष्मण पुत्र रामस्वरूप निवासी आगरा उत्तर प्रदेश की मौत हो गई। मनिया थाने के सब इंस्पेक्टर घनश्याम सिंह ने बताया कि लक्ष्मण अपने परिवार और साथियों के साथ आगरा से केला देवी झंडा चढ़ाने जा रहे थे। इसी दौरान सुआ का बाग गांव के पास ट्रक ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल लक्ष्मण को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार को मनिया पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निजी स्कूल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए सभी विषय के लिए मेल फीमेल स्टाफ की आवश्यकता। श्री बाबा पीतमगिरी विद्या मंदिर स्कूल मरेना धौलपुर में सत्र 2025-26 के लिए कक्षा नर्सरी से 5वीं तक सभी विषय में फीमेल स्टाफ की आवश्यकता है। कक्षा 6 से 10वीं तक सभी विषय के लिए अध्यापकों की आवश्यकता है। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एवं हिंदी लिटरेचर विषयों के लिए अध्यापकों की आवश्यकता है। योग्यताधारी इच्छुक अभ्यर्थी 10 मई तक अपने दस्तावेजों सहित स्कूल में संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9783073165। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। 14 हाजियों का जत्था मक्का मदीना के लिए रवाना। जिला हज कमेटी धौलपुर द्वारा 14 हाजियों का जत्था जयपुर हज हाउस से मक्का मदीना हज के लिए रवाना किया गया। धौलपुर जिला हज कमेटी के चेयरमैन हाजी अजमेरी उस्मानी, आशिफ उस्मानी, शहीद खान, इदरीश खान की देखरेख में धौलपुर जिले के 14 हाजी साहिबान को सारे कागजात और सामान के साथ राजस्थान स्टेट हज कमेटी हज हाउस जयपुर से मुहैया कराकर सभी का फूल मालाओं से इस्तकबाल कर मुबारकबाद पेश की। सभी हाजी साहिबानों से मक्का व मदीना शरीफ पहुंचकर अपने जिले, प्रदेश व देश में अमन, चैन व भाईचारे के लिए दुआ करने की गुजारिश की। सभी हाजी साहिबानों ने राजस्थान स्टेट हज कमेटी जयपुर की व्यवस्थाएं व सुविधाओं को लेकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर हाजी अशफाक साहब, एडवोकेट निजाम उस्मानी, फिरोज खान, फारूक खान, सरफराज खान आदि मौजूद रहे। अवैध शराब व मीट की दुकानों के खिलाफ दी शिकायत। ग्रामीण बोले, गांव का माहौल हो रहा खराब, असामाजिक तत्वों का लगा रहता है जमावड़ा। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के फिरोजपुर गांव की ग्रामीण महिला और पुरुषों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों ने गांव के स्कूल के पास खुली अवैध शराब और मीट की दुकानों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि इन दुकानों के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों और गाँव के अन्य लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गाँव में अवैध शराब की बिक्री के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे गाँव में आए दिन झगड़े और अशांति का माहौल बना रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि गांव के पुरुष शराब पीकर अपने घरों में महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं। शिकायत में धर्मेंद्र पुत्र पूरन सिंह, बंटू पुत्र पूरन सिंह, धर्मेंद्र पुत्र राम भरोसी और गीता दिनेश जाटव पर पिछले लंबे समय से अवैध शराब बेचने का आरोप लगाया गया है, जिसके कारण गांव में एक व्यक्ति की शराब पीने से मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वे शिकायत लेकर सदर थाने गए तो वहां तैनात दिनेश गुर्जर नामक कर्मचारी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। ग्रामीणों ने कलेक्टर से इन अवैध दुकानों को बंद कराने और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ये सरपंच साहब हैं सूजपुर से, और गांव का मामला बहुत खराब है। और सारे दारू बेचते हैं, बच्चों को पी के मारते हैं, और सब सरपंच साहब के पास आते हैं, सरपंच साहब के पास वहाँ आके कहते हैं
तो जाकर वजह से अब हमने रिपोर्ट डाली है। आप क्या चाहते हो? आप हम कह रहे हैं कि बंद कर दो, ये चाहते हैं हम तो। क्या बंद कराना चाह रहे हो आप? दारू बंद कर दो बिल्कुल। मेरा नाम रजनी है, मैं श्रीपुर से आई हूँ और मंदिर के सामने मीट बिकती है और मेरे जेठ चले गए और मैं बच्चा 4 डोल लेनी हुई और 9 साढ़े दिन को रोटी पानी खजूर आना 3 दिन आते भूखे मेहनत करके जाते मैं चिठानी और मैं खजूर आता घर में और 3 बच्ची तो शादी के कहा है तो मैं वो आदमी टक्कर रह गई परों के दिन हुई तो गैर हालत रहो हम हॉस्पिटल में और दारू पी का कचूना रहा और मीठे और दारू मन से उठानी चाहिए मंदिर के सामने थे। बहुत दुखी है सब औरतें, बहुत दुखी है इतने के भी नो कह रहे कि राड़ है जो मुंह में ताल दे दे के नो कह रहे हैं कि हम ऐसे ही बेचा को रुक भैया उधर रोक लिए और कमेटी में बच्चन थे और नो कह रहे हैं कि तुम्हारे हम देख लेंगे तो कौन सा दारू बंद करे भैया फिर छूट दे दो हम खुद कर लेंगे। नाम सावित्री है और दारू पी के गाली देते हैं, गाँव में दारू पीती है, मारपीट करते हैं बच्चन की, बिल्कुल वो हालत खराब कर देते हैं। 3 दिन से खाना नहीं खाया बिल्कुल भी और पैर में लग गई है और मारपीट करते हैं। गाँव वाले दारू बेचते और मार देते हैं तो न्योका रहे थे मेरे होता है गाँव की भैया राण करनी है सवारी ये कह देते हैं और ड्रामा करते हैं, मारपीट करते हैं, बहुत बुरी तरह से गाली देते हैं और थाने में गए, थाने में कोई सुनाई नहीं करती, थाने में तो बड़ा हाँ घर में चून आटे सब बेच देते तब क्या बच्चन ने खिला में काम में मेहनत पे जा रहे बच्चन ने संभालने घर के मेहनत करने जा रहे। चंबल रॉयल्स ने जीता समर फुटबॉल लीग का फाइनल मुकाबला, 2-0 से मचकुंड को हराया। जिला फुटबॉल संघ धौलपुर के तत्वाधान में आयोजित समर फुटबॉल लीग का समापन समारोह प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने फाइनल में खेलने वाली दोनों टीमों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दोनों ही टीमें अपना बेहतर प्रदर्शन करें। खेलों में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, अनुशासन ही खेल की पहली सीढ़ी है, इसलिए खेल के दौरान प्रत्येक खिलाड़ी अनुशासन का विशेष रूप से ध्यान रखे। इस अवसर पर हॉकी खिलाड़ी पार्षद अकील अहमद ने कहा कि धौलपुर खेल रत्नों से भरा पड़ा है, आवश्यकता है संसाधनों की सीमित संसाधनों के बीच धौलपुर के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। शारीरिक शिक्षक विजय उदेलिया ने कहा कि खेलों से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए प्रत्येक छात्र को अपने छात्र जीवन में किसी न किसी खेल में रुचि दिखानी चाहिए। जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में धौलपुर सभी खेलों में अपना बेहतर प्रदर्शन करेगा और सरकार भी खेलों की ऊपर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान ने बताया कि हमारे द्वारा समर्पित वाली का आयोजन किया गया है, जिसमें धौलपुर के ऐतिहासिक स्थलों के नाम पर 10 टीम बनाई गई। फाइनल मुकाबला चंबल रॉयल व मचकुंड के मध्य खेला गया, जिसमें चंबल रॉयल 2-0 से विजयी रही। प्रतियोगिता के निर्णायक भूपेंद्र सिंह, राकेश परमार, असलम खान, अंगद तोमर रहे। इस पूर्व जिला फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा, कोच चंद्रमोहन त्रिवेदी, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन, प्रिंस जैन, अमित कुमार, बंटी परमार ने मंचासीन अतिथियों का माला व स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया। इस अवसर पर रजनी बघेल, रामप्रकाश बघेल, अशोक पचौरी, मोंटी सिंघल व पूजा नरसल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। समापन समारोह के दौरान राष्ट्रीय प्रतियोगिता में धौलपुर की बेटी दिव्या परमार ने राजस्थान की ओर से प्रतिनिधित्व किया, जिसके लिए जिला फुटबॉल संघ की ओर से बेटी दिव्या परमार का अतिथियों द्वारा माला साफा व स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया गया। फाइनल मुकाबले के दौरान दोनों ही टीमों की ओर से खेलने वाली बेटियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। मानसी पचौरी, भाग्या, अनुष्का ने बेहतर फुटबॉल खेली, जिसे देखकर अतिथियों ने हौसला अफजाई में तालियों से उनका स्वागत किया। खेल है ये अनुशासन लाते हैं, शरीर को सुदृढ़ करते हैं, मन और चित्त को शांत करते हैं, अपनी कंसंट्रेशन जो बॉडी की होती है उसको बढ़ाते हैं और उससे आप अपने लक्ष्य की तरफ जो कुछ सोचते हो उसे पाने के लिए आप अपने आप में सक्षम पाते हो। तो खेल बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए भी और आपकी बॉडी में जो आप दिमाग में जो कुछ करना चाहते हो उसी कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, तो आप इससे खेलें और जीवन में बिना अनुशासन के मनुष्य के जीवन का सामाजिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। संदिग्ध अवस्था में युवती की मौत, परिजनों ने गुपचुप किया दाह संस्कार। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती अपने परिजनों पर जान से मारने की धमकी व जबरदस्ती करने का आरोप लगा रही है।
जैसे ही वायरल वीडियो पुलिस के हाथ लगा तो पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। थाना प्रभारी ब्रिजेश कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो में एक युवती अपने भाई एवं चाचा के लड़के जीतू व ताऊ के लड़के राकेश द्वारा स्वयं को जान से मारने की धमकी देना और अपने जीजा द्वारा अपने साथ जबरदस्ती करने की बात कह रही है। इसके अलावा युवती के घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती करना चाहते हैं, जबकि युवती वीडियो में शादी नहीं करने की बोल रही है। जिसके बाद थाना प्रभारी द्वारा वायरल वीडियो के संबंध में जांच की गई तो पता चला कि उक्त वीडियो थाना इलाके के गाँव झील में रामबाबू पुत्र रामदयाल कुशवाहा की लड़की का होना पाया गया। जिस पर पुलिस झील गाँव पहुंची, जहां पर वायरल वीडियो के संबंध में जानकारी की तो पता चला कि रामबाबू पुत्र रामदयाल कुशवाहा की लड़की भारती ने 1 मई की रात्रि में पंखे से लटक कर फांसी लगा ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद परिजनों ने मृतका भारती की लाश का आनन फानन में बिना किसी को बताए अंतिम दाह संस्कार कर चिता की राख को नदी में बहा दिया। जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश का मनाया जन्मदिन। कांग्रेसियों ने एमसीएच अस्पताल में जाकर रोगियों को वितरित किए फल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर व पूर्व विधायक मोहन प्रकाश के जन्मदिवस के पावन अवसर पर मातृ शिशु संस्थान इकाई जिला अस्पताल धौलपुर में पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री के नेतृत्व में फलों का वितरण किया गया। धौलपुर जिला मुख्यालय पर स्थित मातृ शिशु संस्थान में फल वितरण कर रोगियों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की, साथ ही राष्ट्रीय महासचिव के दीर्घायु और हमेशा स्वस्थ रहने की कामना की गई। राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश को जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक सोशल मीडिया पर भी लगातार जन्मदिन की बधाई देते रहे। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता मोहन प्रकाश के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मंगल सिंह का योगदान जिले के विकास में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मंगल सिंह की स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही और मत्स्य राज्य के समय में वे वित्त मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि मोहन प्रकाश बनारस विश्वविद्यालय के 2 बार अध्यक्ष रहे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहकर पूरे देश में पार्टी की रीति नीति और विचारधारा को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकिब बिहारी शर्मा, प्रदेश सचिव धर्मेंद्र शर्मा, संगठन महासचिव धनेश जैन, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनीश खान, सुल्तान सिंह लोधा आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। बाल वाहनियों को लेकर परिवहन विभाग ने की समझाइश। जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर गौरव यादव के नेतृत्व में बाल वाहनियों को लेकर समझाइश अभियान चलाया गया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक विद्यालयों में जाकर विद्यालय के संचालकों के बीच समझाइश कराई गई। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि हमारे द्वारा समझाइश अभियान चलाया गया, जिसमें विशेष रूप से विद्यालय की बसों में फर्स्ट एड किट और अग्निशमन यंत्रों की जाँच की गयी। उन्होंने बताया कि अधिकांश विद्यालय की बसों में फर्स्ट एड किट एक्सपायर डेट की थी और अग्निशमन यंत्र भी एक्सपायरी डेट का था, जिस पर विद्यालय के संचालकों के बीच समझाइश की व समय रहते विद्यालय की बसों से संबंधित सभी दस्तावेज पूरे करें और फर्स्ट एड किट व फायर यंत्र को भी दुरुस्त रखें।
इसके बाद जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा कोटा में ड्यूटी के दौरान अकाल मृत्यु में शांत हुए नरेश बारवाल के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिवहन अधिकारी सहित सभी परिवहन निरीक्षकों ने घटना पर आक्रोश प्रकट किया तथा मृत आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर हाथ पर काली पट्टी बांधकर घटना के विरोध में कार्य किया। नगर परिषद धौलपुर के रिक्त वार्ड संख्या 53 में उपचुनाव घोषित। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीना ने बताया कि जिले की नगर परिषद धौलपुर के वार्ड संख्या 53 के सदस्य के रिक्त पद पर उपचुनाव कराया जाएगा, जिसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि सदस्य पद के निर्वाचन के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 12 मई सोमवार, नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 मई शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से शाम 3 बजे तक, नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 17 मई शनिवार सुबह 10:30 बजे से, अभ्यर्थना वापस लेने की तिथि 19 मई सोमवार शाम 3 बजे तक, चुनाव चिन्हों का आवंटन 20 मई मंगलवार, मतदान 26 मई सोमवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तथा मतगणना 27 मई मंगलवार सुबह 9 बजे से की जाएगी। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के ग्राम बागथर गांव करीरपुरा में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। बाबू महाराज के मंदिर से बैंड बाजों के साथ 101 कन्याओं द्वारा कलश भरकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो गांव का भ्रमण करते हुए कथा स्थल बाबू महाराज के मंदिर पहुंची, जहां भागवत कथा की पूजा अर्चना की और पूजन के बाद कलश की स्थापना की गई। इस दौरान महिलाओं ने केसरिया एवं पीले रंग के वस्त्र पहनकर उत्साह एवं उमंग के साथ कलश यात्रा में सम्मिलित हुई। महिलाओं के बैंड बाजों की मधुर धुनों के ऊपर उमंग गीत गाते हुए भक्ति भाव नृत्य करते हुए कथा स्थल पहुंची। इसके बाद कथावाचक सूरज शास्त्री द्वारा कथा के बारे में जानकारी दी गई। अपने प्रवचनों में श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत पुराण की जानकारी देते हुए कहा कि भागवत कथा से मानव जीवन में एक जन्म नहीं हुआ, हमारे कई जन्मों के पाप का नाश होने के साथ ही हमारे शुभ कर्मों का उदय होता है। उन्होंने कहा कि कथा सुनने मात्र से जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भागवत कथा श्रवण से जीव के सभी पाप कर्म मिट जाते हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि भागवत कथा का आयोजन 5 मई से 11 मई तक होगा। इसके बाद 12 मई को भंडारे के साथ कथा का समापन होगा। अब एक इंजेक्शन से बवासीर फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती। भगंदर पर स्थायी क्षार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PTK शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। मकान किराए पर देना है। धौलपुर शहर के प्रमुख मार्ग धूलकोट रोड पर महामाया मंदिर के सामने पूरा मकान किराए पर देना है, जिसमें 2 हॉल, 2 किचन आदि उपलब्ध हैं, जो अच्छी तरह से नई तरीके से बने हुए हैं, पूरी तरह से फर्निश्ड हैं, पंखे भी लगे हुए हैं। ऑफिस एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी जाएगी। फैमिली को भी रहने के लिए किराए पर पोर्शन दिए जा सकते हैं। संपर्क करें राकेश पचौरी। मोबाइल नंबर 8949353835। अनुज पचौरी। मोबाइल नंबर 9950383569। बाड़ी व सेपो की ग्राम पंचायतों में रिक्त वार्ड पंच के उपचुनाव घोषित। राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव घोषित किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीना ने बताया कि धौलपुर जिले की पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायत मत्सुरा के वार्ड संख्या 9 एवं पंचायत समिति सेपो की ग्राम पंचायत मढ़ा काकोली के वार्ड संख्या 8 में वार्ड पंच के रिक्त पदों पर चुनाव कराया जाएगा, जिसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि सरपंच एवं पंच के उपचुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोक सूचना जारी करने की तिथि 9 मई शुक्रवार, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं
समय 14 मई बुधवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तिथि एवं समय 15 मई गुरुवार सुबह 10 बजे से नाम वापसी की अंतिम तिथि एवं समय 15 मई गुरुवार शाम 3 बजे तक चुनाव चिन्हों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 15 मई गुरुवार को नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत बाद मतदान 26 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तथा मतगणना पंचायत मुख्यालय पर मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। ग्रीष्मकालीन निःशुल्क क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। जिला क्रिकेट संघ धौलपुर द्वारा 14, 16 एवं 19 वर्षीय खिलाड़ियों के लिए ग्रीष्मकालीन निःशुल्क क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का समापन सोमवार को शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम बड़ी फील्ड में हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सुमेंद्र तिवारी ने कहा कि जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है उन्हें निखारने की। उन्होंने कहा कि जिले में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद खिलाड़ी रणजी, IPL जैसी स्पर्धाओं में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने नौनिहाल खिलाड़ियों से कहा कि निरंतर अभ्यास एवं अनुशासन खिलाड़ी के लिए आवश्यक है। पूर्व शिक्षाविद टारसी खान ने कहा कि खेल के साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देने की महती आवश्यकता है। उन्होंने खेल की कमियों को सुधारते हुए जिले का नाम गौरवान्वित करने का आह्वान किया। इस 15 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में 150 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लेकर खेल की नई तकनीकों का अभ्यास किया। शिविर में खेल के साथ साथ नियमित शारीरिक व्यायाम, योगा आदि से खिलाड़ियों को मैदान पर बिना थके खेलने के लिए तैयार किया गया। जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष भूपेंद्र राणा ने कहा कि खिलाड़ियों की खेल सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। संघ द्वारा खिलाड़ियों के नियमित अभ्यास के लिए क्रिकेट एकेडमी में BCCI के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरा नाम युवराज सिंह बघेल है। मैं यहाँ पर जो बड़ी फील्ड में 15 दिन का कैंप लगा है उसमें प्रतिदिन आया हूँ और कोच सर वगैरह ने हमारे गेम के अंदर फील्डिंग में, बॉलिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कराया और काफ़ी अच्छा अनुभव भी रहा मेरा। कोच सर हमें सारी चीज़ों में बताते हैं, नेट्स भी कराते हैं, हमारी फील्डिंग भी इम्प्रूव कराई है, स्किल वर्क भी इम्प्रूव कराया है। अब मैं अपना आने वाले जो राजस्थान के टूर्नामेंट हैं या जो कैंप वगैरह होते हैं नेशनल के, उन सब में अच्छा करने की कोशिश करूँगा, सिलेक्शन कराऊँगा, अपने जिले का नाम रोशन करूँगा। मेरा नाम प्राची दिवाकर है। मैं 15 दिन में बहुत कुछ सीखी हूँ और हमारे कोच सर ने बहुत कुछ सिखाया है फील्डिंग के बारे में, बैटिंग के बारे में, बॉलिंग के लिए। मैं एक बॉलर हूँ, मीडियम पेसर। मैं अपने राजस्थान सिलेक्शन के लिए खेलना चाहती हूँ और अपना धौलपुर का नाम। मेरा नाम दीप शर्मा है। मैं राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। जो यहाँ पर जिला क्रिकेट संघ द्वारा 15 दिन का कैंप जो आयोजित कराया गया है, इसके अंदर कोचेज़ एंड टीचर्स ने सब कुछ पे सारे बच्चों पे ध्यान दिया है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है बैटिंग के लिए, विकेट कीपिंग के लिए। और जितना है कि आने वाले जो जितने भी आगामी टूर्नामेंट्स हैं राजस्थान के लिए, नेशनल के लिए, उन सब में अच्छा करने का ट्राई करना है और अच्छा करके अपने जो ज़िला है और जो राज्य है उसका नाम रोशन करना है। मेरा नाम साक्षी सिंघल है। मैंने 15 दिन के कैंप में बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप किया है। मैं एक बैट्समैन हूँ और मैं चाहूँगी कि आने वाले राजस्थान टूर्नामेंट में मैं बहुत अच्छा खेलूँ। और मेरा नाम कौशल यादव है। मैंने इन 15 दिन के कैंपों में बहुत कुछ सीखा है। बाड़ी की पंचायत मत्सुरा में उप सरपंच के उपचुनाव घोषित। राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव घोषित किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीना ने बताया कि धौलपुर जिले की पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायत मत्सुरा में उप सरपंच के रिक्त पद पर उपचुनाव कराया जाएगा, जिसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि उप सरपंच पद पर मतदान आवश्यक होने की स्थिति में 27 मई को किया जाएगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। भारत विकास परिषद ने पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर की ओर से रविवार को श्री लाटखेड़ा हनुमान मंदिर एवं पुलिस लाइन धौलपुर में पक्षियों के लिए 21 परिंदे लगाए गए, ताकि गर्मियों में पक्षियों को प्यास से राहत मिल सके। इस पुण्य कार्य में प्रांत प्रकल्प प्रभारी राजीव झा, जयंत मोदी, प्रणब मुखर्जी, मुकेश गर्ग, अध्यक्ष उपाध्यक्ष राकेश गर्ग, गोविंद गर्ग, विजय राणा, सचिव जितेंद्र शर्मा, बरगद मैन, नरेंद्र यादव एवं मंदिर के पुजारी आदि शामिल रहे। परिषद के सभी सदस्यों द्वारा अपने अपने घरों में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जाने का संकल्प लिया गया। पक्षियों को दाना चुग्गा रखने का भी निर्णय लिया गया। जिला परिषद धौलपुर के वार्ड संख्या 9 के सदस्य के रिक्त पद पर उपचुनाव घोषित।
राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव घोषित किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीना ने बताया कि जिला परिषद धौलपुर के वार्ड संख्या 9 के सदस्य के रिक्त पद पर उपचुनाव कराया जाएगा, जिसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि 9 मई शुक्रवार, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय 14 मई बुधवार सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक रविवार को छोड़कर नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय 15 मई गुरुवार सुबह 11 बजे से नाम वापसी की तिथि एवं समय 16 मई शुक्रवार शाम 3 बजे तक, चुनाव चिन्हों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 16 मई शुक्रवार नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत बाद मतदान 26 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तथा मतगणना जिला मुख्यालय पर 27 मई मंगलवार सुबह 9 बजे से की जाएगी। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए बच्चों का चयन। राजस्थान पावर लिफ्टिंग के सचिव रूप सिंह यादव ने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता दिल्ली के लिए अलवर में बच्चों का चयन किया। अलवर सूरीनगर में अलवर सचिव राहुल चौधरी द्वारा आयोजित राज्य पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का चयन किया गया। इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा 29 मई 2025 से आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट दिल्ली के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें अलवर जिले सहित भरतपुर, डीग, उदयपुर, भिवाड़ी, कोटपुतली सभी जगह के 100-150 खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होने की होड़ लगी रही। जहां सब जूनियर वर्ग में ताकतवर साहिल फौजदार डीग, आकाश फौजदार भरतपुर, जूनियर वर्ग में सीनियर वर्ग में अलवर के निखिल वर्मा, गर्ल्स सब जूनियर में हिमांशी राजपूत, जूनियर वर्ग में मोनिका मेघवाल स्ट्रॉन्गमैन रही। सभी विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एंट्री मिलेगी। मुख्य अतिथि दिल्ली सचिव ललित कुमार, बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता हरीश मीना, बजरंग मुंडेरा, पवन कुमार, गौरव जांगिड़ और सभी प्रतियोगिता में शामिल हुए खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिला। शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने चलाया सदस्यता अभियान। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर 1 मई से 14 मई तक चलाए जा रहे सघन सदस्यता अभियान के तहत राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की सदस्यता टोली ने राजाखेड़ा उपशाखा के अंतर्गत जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा और जिला संगठन मंत्री जयप्रकाश के नेतृत्व में संकुल संयोजकों के सहयोग से शिक्षकों से संपर्क कर सदस्यता ग्रहण करवाई। धौलपुर जिले की उपशाखा राजाखेड़ा के अध्यक्ष उमेश चंद शर्मा ने बताया कि सदस्यता अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुडीला व सिलावट बालिका विद्यालय राजाखेड़ा, पीएम श्री विद्यालय राजाखेड़ा एवं महात्मा गांधी बेसिक विद्यालय राजाखेड़ा में शिक्षक बंधुओं से भेंट कर संगठन की रीति नीतियों से परिचित करवाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान सदस्यता टोली ने सीबीईओ कार्यालय राजाखेड़ा में सीबीईओ चरण सिंह जादौन से भेंट कर शिक्षकों की समस्याओं और उनके समाधान पर भी विचार विमर्श किया। सदस्यता अभियान के दौरान ही संभाग संगठन मंत्री रामनरेश राठौर के द्वारा हाल ही में पदोन्नति के बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिलावट में व्याख्याता के पद पर कार्य ग्रहण करने पर टोली के सदस्यों द्वारा उनका स्वागत व सम्मान कर बधाई दी और हर्ष व्यक्त किया। इस दौरान उप सभा अध्यक्ष अजय कुमार, उप शाखा अध्यक्ष उमेश चंद शर्मा, मंत्री मोहन सिंह एवं अन्य शिक्षक गण उपस्थित रहे। ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने जीते मेडल। राजस्थान में 11वीं ग्रेपलिंग चैंपियनशिप जयपुर में संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में चयनित 200 खिलाड़ी राजस्थान के विभिन्न जिलों से शामिल हुए, जिसमें धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, सीकर, बीकानेर, जयपुर आदि जिले शामिल थे। प्रतियोगिता में धौलपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और मेडल प्राप्त किए। इस दौरान स्वर्ण पदक विजेताओं में आयुष श्रीवास्तव, मानस सक्सेना, जितेंद्र मौर्य, पीयूष मौर्य, मधुर कंसाना, दिव्यांश त्रिवेदी खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। वहीं रजत पदक विजेताओं में मान त्यागी, ब्राउंज पदक में सिनोय त्यागी, जय त्यागी का नाम शामिल है। ऐसे ही महिला वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी लताशा बघेल, आयुषी मांगोल, पूर्वी त्यागी, दीक्षा शर्मा और रजत पदक में काव्या अवस्थी, ब्रॉन्ज पदक में देवीना मित्तल, वेदिका त्रिवेदी शामिल है। टीम कोच ऋषि कुमार मौर्य, धौलपुर एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजू सेंगर शामिल रहे। उनके सानिध्य में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। ईवीएम संस्थान के आदर्श त्यागी और प्रिया त्यागी विशिष्ट अतिथि समूह में उपस्थित रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन